12वीं भौतिक शास्त्र 12th फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रिंज चौड़ाई क्या है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो पिछले वीडियो में हमने यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ा है। तो उसमें वो जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है उसके अंदर जो दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजें आती हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब ये फ्रिंज चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर इसका उत्तर भी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फ्रिंज चौड़ाई जो होती है उसका फार्मूला जब हम निकालते हैं तो वो निकल कर आता है बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, जो कि हमारे चैनल पर बहुत ही फेमस वीडियो के रूप में अभी प्रचलित है। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपान डी, तो इसमें लैम्बडा तो हो गया जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वो हो जाएगा। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या, तो देखिए यहाँ ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है, कला संबद्ध स्रोत है। तो ये जो दोनों स्लीट्स हैं S1 और S2, ये दोनों स्लीटों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी स्मॉल डी। और ये पर्दा है आपका, तो ये पर्दा जो है इस पर्दे से दोनों स्लीटों के बीच की जो दूरी है, मतलब स्लीटों के बीच की जो दूरी है पर्दे से, वो कैपिटल डी है। तो दोनों स्लीटों के बीच की दूरी मतलब स्लीटों के आपस में बीच की दूरी है स्मॉल डी और स्लीटों और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल डी। तो डेफिनेटली अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ये बीटा समानुपाती है कैपिटल डी के, मतलब दोनों स्लीटों या यूं कहें स्लीटों और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों ऊपर है, देखिए आप, बीटा और ये कैपिटल डी। तो अगर ये कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। अब कैपिटल डी कौन है, तो ये है स्लीटों और पर्दे के बीच की दूरी। और स्मॉल डी कौन है, दोनों स्लीटों के बीच की दूरी। तो दोनों स्लीटों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए ये ऊपर है बीटा और ये डी नीचे है। तो जो फ्रिंज चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको अब अगर हम उत्तर के रूप में देखना चाहें तो हमने अभी परिभाषा दी कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और फ्रिंज चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अब लैम्बडा के बारे में बात करी तो सबसे पहले आप फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता में लैम्बडा को ही बताइएगा कि लैम्बडा होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऊपर है, ठीक है। तो बीटा समानुपाती है लैम्बडा के, ये भी अंश में ये भी अंश में। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाती है। दूसरी बात मैंने जो बताई थी वो ये थी कि ये जो है जो कैपिटल डी है ये है दोनों स्लीटों, ये देखिए स्लीटों और पर्दे के बीच की दूरी। तो स्लीटों और पर्दे के बीच की दूरी, तो देखिए बीटा समानुपाती डी हो गया, क्योंकि ये भी दोनों अंश में। मतलब क्या है कि कला संबद्ध स्रोतों के तल से जो है, ये कला संबद्ध स्रोत है, तो इनके तल से पर्दे के बीच की जो दूरी है अगर वो बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो ये स्मॉल डी है, कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी अगर ये बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई